1800 के समय जहां यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, कार, फैक्ट्रीज, ट्रेन, रोड, इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, हर फील्ड में इनोवेशन हो रहा था। पर वही पास्ट में चाइना में कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, ना कोई खास इन्वेंशन हुआ, ना कोई रिसर्च पर ध्यान दिया गया था। पर आज चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। कैसे चाइना इतना अमीर बन गया? 1800 के समय चाइना में कुछ भी नहीं था। चाइना सिर्फ एक एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन तक ही थी। उस समय इंग्लैंड ने मैक्सिमम एशियन कंट्रीज को गुलाम बनाकर रखा था। 1800 से वर्ल्ड वॉर 2 तक चाइना ने कुछ खास ट्रांजिशन नहीं देखा। एंशिएंट टाइम में चाइना में सिर्फ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था। चाइना हिस्टोरिकली आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। शुरू से चाइनीज एक ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर थे। एग्जाम्पल के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 1931 में जापान चाइना पर हमला करता है। इस समय जापान चाइना से पावरफुल था। चाइना अमेरिका और इंग्लैंड का अलाय रहकर वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू करता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज का मॉडर्न चाइना बनता है। उस समय एक ऐसा चाइना बनता है जहां पॉपुलेशन ज्यादा थी, गरीबी थी, खाने के लिए कमी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना जहां गरीबी से परेशान था, वहीं यूरोप में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी शुरू होती है। यूरोप में इंडस्ट्रीज, बिजनेस, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट सब कुछ बढ़ता है। पर वहीं चाइना में सिर्फ पॉवर्टी और उसके साथ दुख और दर्द। 1949 के समय माओ जेडोंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ चाइना पर रूल करता है। माओ जेडोंग 1956 में चाइनीज इकोनॉमी को सुधारने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान इंट्रोड्यूस करता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है और इस प्लान के बाद 3 करोड़ चाइनीज की मौत हो जाती है। अगर आप ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस आई बटन पर क्लिक करें। माओ जेडोंग के बाद 1970s में चाइना को नया लीडर डेंग जियाओपिंग मिलता है। डेंग जियाओपिंग ने ऑब्जर्व किया कि चाइना के आसपास सिंगापुर, थाईलैंड, जापान कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। इन देशों में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। यह देश धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं। सिंगापुर में तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर डेंग जियाओपिंग एक नया आइडिया ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। ओपन डोर पॉलिसी में चाइनीज गवर्नमेंट का एक ही टारगेट होता है, चाइनीज इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। फॉरेन कंपनीज चाइना में इजीली ग्रो होनी चाहिए। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़नी चाहिए। चाइना पूरी दुनिया के मार्केट को कंट्रोल करना चाहिए और दुनिया की हर बड़ी कंपनी के प्लांट चाइना में होने चाहिए। चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसलिए चाइना में सस्ते लेबर अवेलेबल थे। चाइनीज गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को इंडस्ट्रियल स्किल देना शुरू करती है। फिर फॉरेन कंपनीज को चाइना में इनवाइट करती है। कोई भी कंपनी अपने प्लांट चाइना में ओपन कर सकती है। कंपनीज को बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज से परमिशन मिल जाती है। चाइना ने 1970s के बाद कैसे अपने आप को डेवलप किया, आप इस डेवलपमेंट को शेंजिन सिटी से भी समझ सकते हैं। शेंजिन सिटी में स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया गया। बस कोई भी इन्वेस्टर आए और बिना ज्यादा फॉर्मेलिटीज के इजीली शेंजिन सिटी में इंडस्ट्रीज डेवलप करे। शेंजिन सिटी को इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि इसके पास हांगकांग लोकेटेड होती है। हांगकांग यूरोप मार्केट से वेल कनेक्टेड थी। हांगकांग एक समय इंग्लैंड की गुलाम थी, इसलिए शुरू से ही हांगकांग के यूरोपियन मार्केट से अच्छे कनेक्शन थे। शेंजिन का माल हांगकांग के थ्रू पूरे यूरोप में सप्लाई किया जाता था। हांगकांग चाइना और यूरोप के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता था। 1980s में जहां शेंजिन की पॉपुलेशन सिर्फ 30,000 थी, आज शेंजिन की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ के करीब है। आज शेंजिन चाइना की लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सिटी है। आज शेंजिन चाइनीज सिटी में पर कैपिटा वाइज फर्स्ट नंबर पर आती है और चाइना की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी सिटी है। 1970 से 1990s के समय कई चाइनीज सिटीज को डेवलप किया जाता है। इन सिटीज में ना तो एनवायरनमेंट के बारे में सोचा जाता है, ना ही वर्कर की लाइफ के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा जाता है। 1990s में चाइना WTO में एंटर कर ट्रेड बैरियर को कंट्रोल करता है। WTO को इन्फ्लुएंस कर चाइना टैक्सेस को कम करता है और चाइना एशिया की सबसे मेजर मैन्युफैक्चरिंग
कंट्री बन जाता है। 2000 आते आते चाइना के पास इतना फॉरेन रिजर्व होता है कि वह किसी भी देश को लोन दे सकता है। आज चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी बन चुका है। चाइना ने पिछले 50 साल में अपने आप को यूरोपियन कंट्रीज से पावरफुल तो बना लिया, पर आज चाइना का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वह दूसरे देशों की टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहता है। रिसेंटली चाइना ताइवान पर भी कब्जा करना चाहता है। आज चाइनीज आर्मी एक तरफ इंडिया को परेशान भी करती है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट भी है। आपकी राय में दोस्तों, चाइनीज एग्रेशन को रोकने के लिए इंडिया को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।